कौन नंबर क्वेश्चन बोले सर? सेकंड हो गया तो थर्ड कराना। चलो हाइट ऑफ कोन लिखा है, देखो क्वेश्चन 11.3 बोल रहे थे। यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 यस सर। द हाइट ऑफ कोन इज, एक कोन है जिसकी हाइट क्या है, गिवन द हाइट ऑफ कोन एच इज इक्वल टू क्या दिया है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या दिया है 1570 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द रेडियस ऑफ बेस, फाइंड द रेडियस ऑफ बेस, रेडियस ऑफ बेस। कहता है कि पाई के स्थान पे 3.14 यूज करो। किसका फार्मूला लगाओ, जो दिया उसी को फार्मूला लगाओ। वॉल्यूम दिया तो वॉल्यूम का फार्मूला लगाओ। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन? हाँ चलो, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर, सर्कुलर कोन इज इक्वल टू होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही ना। यस सर। तो यहाँ पे क्या है 1570 और 1/3 पाई लिख दो, तो पाई के स्थान पे क्या लिखोगे 3.14, ठीक है। और इंटू आर की वैल्यू निकालने हैं, एच की वैल्यू क्या है, एच की वैल्यू 15 है। ये 3 से काट दो 15 को, तो क्या आएगा 5, 3.14 इंटू आर स्क्वायर, ये 1570 हो गया। ये इधर आएगा तो क्या होगा 3.14 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसका पॉइंट हटा दो, 1570 बटे 314/100 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये 100 को ऊपर ले जाओ, 1570 गुणे 100 बटे 314 बराबर आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो कटता हो काटो इसको, 314 का आधा क्या होगा 154, 157, ठीक है 157। और 1570 का आधा 750 और 35 785, यही ना 785। अब क्या करोगे 785 785 इंटू 100 अपॉन 157 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। और 785 गुणे 10 गुणे 10 इसको कर सकते हो 157 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये क्या होगा आर स्क्वायर को रूट में लगा दोगे और इस कार की वैल्यू निकलते रूट में हो जाएगा 785 गुणे 10 गुणे 10 बटे 157 इज इक्वल टू आर। इसका स्क्वायर हटाते थे रूट में होता है, इसका पेयर बन रहा है तो क्या होगा 10 रूट ऑफ 785 बटे 157 इज इक्वल टू आर, ठीक है। अब कैलकुलेटर से 785 में 57 का भाग दो, ठीक है, और जो आए उसका स्क्वायर रूट आप निकालना है। ये आपका काम है करना घर में। तो
आर इज इक्वल टू 10 रूट ऑफ 15785। कटेगा तो नहीं किसी से, कटेगा क्या, किसी से नहीं कटेगा। कितने सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब नहीं होगा, सेंटीमीटर के बाद। सात सौ पचासी में 157 का भाग देना, उसमें जो आएगा उसका स्क्वायर रूट आप निकालो। फोर नंबर क्वेश्चन देखो। वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48.5 सेंटीमीटर क्यूब। एक राइट सर्कुलर कोन है जिसकी हाइट 9 सेंटीमीटर है, उसका वॉल्यूम दिया गया है। तो फाइंड द डायमीटर ऑफ बेस, फाइंड द डायमीटर ऑफ बेस। देखो चौथा नंबर क्वेश्चन ये दिया है गिवन। क्या सर, सर जो हाइट में कटा था सर, आपने वो 5 नहीं लिखा है। कौन 5? सर जो पहले आपने फॉर्मूले में पुट की है वैल्यू, अच्छा 5 नहीं लिखा है। अच्छा, इसमें 5 लिख दें और ये वाला हैं? यस सर। 5 लिख दोगे तो अभी मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना पड़ेगा, तभी कटेगा नहीं ये। 157 किससे कटेगा? लगाना इसको घर में, नहीं बनेगा फिर हम किस लगवाएंगे। इतना होमवर्क है आपके लिए। 4 नंबर क्वेश्चन ये है। 4 नंबर एक कोण दिया गया है, मान लो ABC, यही डायग्राम इसके लिए भी है 4 नंबर के लिए। गिवन ए राइट सर्कुलर कोन, गिवन ए राइट सर्कुलर कोन whose height h इज इक्वल टू क्या दिया है, h इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है? 9 सेंटीमीटर। और वॉल्यूम क्या दिया है इसका? 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। टू फाइंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस, इसके बेस का डायमीटर निकालना। ठीक है, डायमीटर का मतलब होता है d इज इक्वल टू 2r ना होता है। d इज इक्वल टू क्या होता है? 2r। ये r आपको मिल जाएगा, उसमें 2 को मल्टीप्लाई कर तो डायमीटर मिल जाएगा। तो देखो आगे, तो देखो क्या करेंगे। सबसे पहले गिवन जो दिया है उसी को लेकर चलो। दिया है इसका वॉल्यूम दिया है, तो वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है ना। तो वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर। कोन कहो चाहे राइट सर्कुलर कोन कहो, एक ही बात है ना। कोन कहो चाहे राइट सर्कुलर कोन, क्योंकि यह 90 डिग्री का एंगल बनता है, इसलिए इसका नाम राइट सर्कुलर कोन रखा जाता है। लंबवृत्तीय शंकु हिंदी में बोलते हैं इसको, या शंकु। तो वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो ये दिया है 40 पाई, क्या दिया है? 48 पाई इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, अब h की वैल्यू आपको पता है, तो देखो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं? 48 पाई 1/3 पाई लिखो। r की वैल्यू क्या रख दोगे? r की वैल्यू पता ही नहीं है। h की वैल्यू 48, यानी h की वैल्यू 9 है ना। h की वैल्यू क्या है? 9। एक कट जाएगा इससे, 3 3 जा 9। पाई दोनों साइड से काट दो। ठीक है, अब 48 बचा, इधर क्या बचा? 3r स्क्वायर। 3 को इधर ले आओ तो 48/3, तो r स्क्वायर 16, 3 जा 48 होता है ना। तो यहाँ पे देखो 16 इज इक्वल टू r स्क्वायर। द रूट ऑफ 16 इज इक्वल टू r स्क्वायर। 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 2 ×
2 इज इक्वल टू आर। ये पेयर निकालो, क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ द पेयर में से एक बाहर, इस पेयर में से एक बाहर, इज इक्वल टू आर। तो यहाँ पे 4 इज इक्वल टू आर। तो डी इज इक्वल टू क्या फार्मूला है, 2r। तो डी इज इक्वल टू 2 इंटू आर। तो आर की वैल्यू क्या है 4। तो डी इज इक्वल टू क्या हुआ 8 सेंटीमीटर। हेंस डायमीटर ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन 8 सेंटीमीटर। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे जिसमें स्क्वायर रूट ऑफ निकल आता है, ऐसे ये नहीं आएंगे कि आप इसको इसी में उलझे रहो, ठीक है ना। इसका स्क्वायर रूट ऑफ निकल जाता हो आसानी से, ठीक है। उटपटांग वाले क्वेश्चन आते नहीं हो, प्रैक्टिस के लिए लगाते रहो। क्या इसका मल्टीप्लाई करते रह जाओ, उसका डिवाइड करते रहो, उसके स्क्वायर रूट ऑफ लगाओ। जितना आसानी से किया जाए बिना कैलकुलेटर का यूज किए वे क्वेश्चन आएंगे परीक्षा में। अब बी बराबर क्या आ गया 8 सेंटीमीटर। लिख ले, लिख क्यों नहीं रहे हो आप? मेरी उनके खत्म हो गई। किसकी इंक? कोई दूसरी पेन मांगो किसी से। नहीं है हो गया, आप आगे करिए, मैं से लिखता हूँ। तो भाई किसी पास पेन तो नहीं है, कहाँ हो? नहीं हो गया, मिल गया, ये है तो पेन ले हो गया, मिल गया। तो लिखो ना इसको, फटाफट जल्दी से। फार्मूला लिखने के लिए कहते आप लोग लिखते नहीं हो, जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं हो बल्कि लिखता भी। और लिखने के लिए बोले इसीलिए थे कि जो कमज़ोर हैं उनसे भी बनने लगे मैथ, तो वो लोग लिखते नहीं, फुर्सत नहीं मिलती। जबकि 3-4 दिन बाद पढ़ा रहे हैं आज। वजह यही न रहती है कि आप उसको टाइम मिल गया, आप लोगों को नहीं मिल रहा। अगला क्वेश्चन देखो, एक और राइट सर्कुलर कोन दिया गया है। इसका वॉल्यूम क्या दिया है 5856 सेंटीमीटर क्यूब। और डायमीटर ऑफ बेस 2r इज इक्वल टू क्या दिया है 28 सेंटीमीटर। गिवन ए राइट सर्कुलर कोन whose diameter 2r इज इक्वल टू क्या है 28 सेंटीमीटर। तो r इज इक्वल टू क्या निकालोगे 28/2, तो ये होगा 14 सेंटीमीटर। और इसका वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम v इज इक्वल टू दिया है 9856 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें निकालना 3 चीजें। नंबर फर्स्ट हाइट ऑफ कोन, नंबर फर्स्ट हाइट ऑफ कोन, नंबर सेकंड स्लैंट हाइट ऑफ कोन, स्लैंट हाइट ऑफ कोन। तीसरा चीज क्या निकालना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो देखो यहाँ पे जो दिया है उसी का फार्मूला लगाओ। वॉल्यूम दिया है ना, तो वॉल्यूम का फार्मूला लगाओ। वॉल्यूम का फार्मूला जब लगाओगे तो क्या फार्मूला होता है कोन की वॉल्यूम का, हाँ, जैसे मान लो इसकी हाइट h हो गई, स्लैंट हाइट l हो गया। तो वी नो दैट
we know that वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है फार्मूला, V इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो क्या दिया है 9856 इज इक्वल टू 1/3 पाई, आर की वैल्यू क्या है, पाई का मान रख दो क्योंकि आर और की जो वैल्यू दी गई है वे 7 से कटने वाले नंबर है ना, 7 से डिविजिबल है ना 14, तो पाई की वैल्यू 22/7 रख सकते हो। आर की वैल्यू क्या है 14, 14 का स्क्वायर इंटू एच पता है क्या, नहीं पता है, ये यहाँ से निकलेगा। अब देखो 9856 1/3 और 22/7, ये क्या होगा, 14 इंटू 14 इंटू एच, 7 दूना 14, 2 से कट जाएगा, 7 से कट गया, और किससे कटेगा, ये किसी से कटने की चांस है क्या, नहीं कटेगा कुछ, तो ये क्या होगा 9856 इंटू 3 इज इक्वल टू 22 इंटू 2 इंटू 14, अब ये होगा EH, तो क्या होगा 9856 इंटू 3 अपान 22 इंटू 2 इंटू 14 इज इक्वल टू EH। ठीक है, अब छोटी नंबर से काटना शुरू करते हैं, इसको 2 से काट सकते हैं कि नहीं, 7 उससे कट जाएगा, इससे 7 से कटेगी ये नंबर, 4 28, हाँ कट यस जाएगा, सर 11 से भी कट रहा है, 7 से कट जाएगा, 11 से भी कट सकता है, 22 भी तक हो सकता है कट जाए, 7 से काटते हैं अभी, छोटा नंबर तो आ जाए, 7 2 जा 14, और ये क्या होगा 7 1 जा, है ना, और फिर क्या होगा 7 4 जा 28, ठीक है 0 और 7 8 56, 8 आ गया, यही ना, यस सर 2 से 2 अब से काट देते हैं, तो 14 का 100 का आधा 704, यही ना, यस सर अभी 2 से काट देते हैं, 2 3 350 में 2 और जोड़ दो 352, ये हो गया, अभी 11 से कट जाएगा क्या, 11 दूना 22, 11 23 33 से, 11 से हाँ। कट जाएंगे, हाँ 11 दूना 22 और 11 23 33 से 11 32 आ गया, यस सर देख इसको 2 काट दो 16 आ गया, देखो कितना सेट सवाल है, 16 आ गया, ठीक है, अब बचा क्या 3 गुणे 16 ना, यस 3 गुणे 16 बराबर AH, 16 3 48 48 सेंटीमीटर इज इक्वल टू AH इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर, ये हुआ हाइट। तो क्या निकालना था, हाइट ऑफ कोन, पहले का आंसर मिल गया, हेंस हाइट ऑफ कोन इज 48 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या स्लैंट हाइट ऑफ कोन निकालना है, स्लैंट हाइट ऑफ कोन का क्या फार्मूला होता है, यानी इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यस सर यही ना स्लैंट हाइट का फार्मूला, एल इज इक्वल टू आर की वैल्यू, आर की वैल्यू क्या है 14, 14 का स्क्वायर है, ये एच की वैल्यू क्या है 48 का स्क्वायर, एल इज इक्वल टू क्या होगा, टू 196 इंटू 24 का स्क्वायर, ऐसे एल इज इक्वल टू क्या होगा 2 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, इसको 2 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, बचेगा 7 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर, ऐसे एल इज इक्वल टू क्या होगा 2 का स्क्वायर था 2 इंटू 2 49, 24 का स्क्वायर क्या होता है 576,
अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, एल इज इक्वल टू, इधर एल इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू 2। अब इसको क्या लिख सकते हैं 49 तो 625। एल इज इक्वल टू क्या हुआ 2 इंटू 2 इंटू 625, 25 इंटू 25। देखो पेयर बन रहा है दोनों का। एल इज इक्वल टू क्या हुआ 2 इंटू 25। तो एल इज इक्वल टू क्या होगा 50 सेंटीमीटर। कितना सेट सवाल ये भी है कि नहीं, यस सर। स्क्वायर रूट ऑफ निकल आया। एल इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर स्लैंट हाइट। और 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 7 और 48 को 2 इंटू 24। 2 दोनों में दिख रहा है 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर कॉमन ले ली तो 7 के स्क्वायर 24 के स्क्वायर 49। ये क्या होगा 5 76, दोनों को जोड़ दिए 625। 625 का फैक्टर होगा 25 इंटू 25। अब क्या निकालना तीसरी चीज कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया कौन क्या होता है पाई आया। तीसरा सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू होता है पाई आर एल। पाई 22/7, आर की वैल्यू क्या है 14, एल की वैल्यू क्या आ गई 50, 7 दूनी 14, 22 गुणे 2 गुणे 50, 22 दूना 44 गुणे 50, 50 4 5 चौक 20, 5 चौक 20 तो 22 0। ये सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना आ गया। कितना बेहतरीन सवाल है ये, सब कुछ सेट है। कहीं भी स्क्वायर रूट आप निकालने के लिए ये नहीं है कि आप 157 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब ऐसे किताब में क्वेश्चन दिए गए हैं तो 157 वाला क्यों देंगे, जिसमें सबका स्क्वायर रूट ऑफ निकल रहा फटाफट। अब इतना तो माइंड लग इन रहा है कि आपको 14 को 2 गुणे 7 लिखना, 48 को 2 इंटू 14 लिखना। नहीं जानते तो क्या 14 का स्क्वायर कर दो, 48 का स्क्वायर कर दो, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। स्मार्ट बुद्धि क्या 2 इंटू 7 कर दिए 2 इंटू 24, तो हमको मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ा। वैसे 48 का स्क्वायर क्या होता पता है क्या, लेकिन आप तो पता हो गया, कहीं हमको रुकना पड़ा क्या, नहीं रुकना पड़ा। 2 इंटू 7 कर दिया 2 इंटू 14 कर दिया तो 2 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर दोनों में दिख रहा है तो 2 का स्क्वायर कॉमन ले लिए तो 7 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर। अब 7 का स्क्वायर जानते न हो 24 का स्क्वायर भी जानते हो, कहीं भी लिख कर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। 625 आ गया पर 25 इंटू 25 कर दिए, पेयर बन रहा है सबका। लिख लिए यस सर। देखो अगला क्वेश्चन है अब किसी राइट ट्रायंगल को जब एक चक्कर घुमा देते हो तो क्या बन जाता है कोण। राइट ट्रायंगल किसे कहते हैं जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, ठीक है। एक राइट ट्रायंगल की साइड दी गई है, देखो ये राइट ट्रायंगल है ऐसे, और राइट ट्रायंगल की साइड है 5 सेंटीमीटर, एक 12 सेंटीमीटर और एक 13 सेंटीमीटर। तो कहता है कि जो साइड 12 सेंटीमीटर है उसको स्थिर करके एक चक्कर घुमा दो। जैसे मान लो इस प्रकार का, यहाँ पे इसको मोड़ दो तो एक राइट ट्रायंगल बन जाएगा ऐसे। मान लो ये नहीं है, सपोज करो ये नहीं है। अब ये 12 सेंटीमीटर है और ये क्या है 5 सेंटीमीटर, ये क्या है 13 सेंटीमीटर।
अब ये कहता है कि राइट ट्रायंगल को इसको स्थिर रखो, इस साइड को, इस साइड को स्थिर रखो, एक चक्कर घुमाओगे तो क्या बन जाएगा, एक कोण बन जाएगा। ठीक है, कोण बन जाएगा तो उस कोण का वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है, तो जो कोण बनेगा उसकी हाइट क्या रहेगी 12 सेंटीमीटर, रेडियस 5 सेंटीमीटर। हाँ, स्लैंट हाइट 13 रहेगी। उसका वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करोगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू पाई रहने दो, आर की वैल्यू 5, एच की वैल्यू क्या 12, 3 चौक 12। ये क्या होगा पाई इंटू 25, 25 चौक 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो लिखोगे क्या, गिवन ए राइट ट्रायंगल, whose sides are 12 centimeter, 5 centimeter and 13 centimeter, 13 centimeter। ठीक है, if revolute घुमाना, the about 12 centimeter, then find volume of resulting कोण। उसको घुमाएंगे 12 सेंटीमीटर साइड के अनुदिश, तो जो वॉल्यूम बने, जो कोण बनेगा उसका फाइंड वॉल्यूम ऑफ कोण, रिजल्टिंग कोण, फाइंड वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग कोण, परिणामी कोण का वॉल्यूम निकालना है। तो क्या लिखोगे आगे, क्लियरली हाइट ऑफ रिजल्टिंग कोण एस इज इक्वल टू क्या होगा 12 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ बेस आर इज इक्वल टू क्या लिख दोगे 5 सेंटीमीटर। देन वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग कोण v इज इक्वल टू क्या फार्मूला लगाओगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो v बराबर 1/3 पाई लिखो, r के स्थान पे क्या लिख दोगे 5 का स्क्वायर, h के स्थान पे क्या लिख दोगे 12। ये 3 से काट दो 12 को, क्या आएगा 4। तो क्या लिख दोगे v इज इक्वल टू पाई इंटू 5 इंटू 5 इंटू 4। v इज इक्वल टू 25 चौको 100, 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। लिख ले। यस सर। इसमें आपको मुख्य रूप से इतने फार्मूले याद करना है। सरफेस एरिया ऑफ कोन, इसको हम लिखते हैं, अभी पूछते हैं सबसे, पाई आर एल टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। सर ये सरफेस एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया। हाँ, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया।
क्या लिख दें, कर्व सरफेस लिखे थे, यस सर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, क्या लिखोगे, पाई आर यार। टोटल सरफेस क्या बताए थे, सर टोटल जो लोग याद नहीं कर सकते थे कितना भी याद करो, टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ कोन, क्या कहा बताए थे, पाई आर कॉमन आर प्लस एल। ठीक है, तीसरा क्या, स्लैंट हाइट ऑफ कोन, स्लैंट हाइट ऑफ कोन क्या होता है, एल इज इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ कोन, 1/3 वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर 4 स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। सातवां, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या आता है, वॉल्यूम ऑफ टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता, 2/3 पाई आर 2/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल हेमिस्फेरिकल 4/3 पाई r1 का क्यूब माइनस r2 का क्यूब। हाँ 2/3 पाई r1 का क्यूब माइनस r2 का r2 का क्यूब। क्यूब। इतने जस्ट फार्मूला याद कर लो तो काम हो जाएगा। ठीक सर है, आप स्फेरिकल का भी लिखा रहे थे, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बाउल। लिखवाए तो बहुत सारा थे, जो लोग याद नहीं कर सकते तो कम से कम इतना तो याद कर लें, पूछ लें, देख लो अभी 1-2 मिनट याद करो, पूछते हैं सबसे, और लिखे जो ना हो तो लिख लें, अभी अभी पूछते भी हैं सबसे 5 मिनट में। कल इन सब फार्मूलों को हम 10 फार्मूला सबसे पूछेंगे, है ना, और लिख के, ये 10। हाँ ये 10 पूछेंगे और लिख के पूरा आना है, लिख के पूरा आना है जितना लिखवाए हैं, पर पूछेंगे 10 ठो अभी कल। ठीक है, अब कल ना बोले कि भूल गए, अभी जाके तैयार करना, 2 पन्ने कागज में, 1 पन्ने कागज में लिख के 24 घंटे जेब में रखे रहना। ठीक है, और खाना खाते समय पढ़ना, नहाते समय पढ़ना, पूजा करते समय पढ़ना, स्कूल से लौटने के बाद पढ़ना, स्कूल जाते समय पढ़ना, रास्ते में बीच में खड़े होकर एक बार पढ़ लेना। पीरियड कोई खाली होगी 7 पीरियड लगेगी, हर एक पीरियड में एक बार पढ़ लेना। मैं गारंटी के साथ कह सकते हैं आओगे तो सब बन जाएंगे। तो ये करवाए ना करोगे, हम जानते हैं, जो बोलते हैं तो वो लगता है मजाक है, सब ये सब अजमाए हुए सिस्टम है। क्योंकि यहाँ पे एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, जानते हो ना, उसको एक ही स्थान पे जब सेंटर किया जाता है तो वो एक आग लग जाता है। ठीक है, अब पुथन्ना खोलते हो आप तो उसमें सब चीज़ लिखा है, अब एक पन्ने कागज में लिख लोगे, जेब में डाले रहोगे तो पूरा दिमाग किसमें कंसंट्रेट हो गया, एक पन्ने कागज में। यस सर। ठीक है, तो जितनी पीरियड लगती है हर एक पीरियड में निकाल के 1 सेकंड या 30 सेकंड भी देखते हो सब फार्मूलों को 7 बार। ठीक है, और इसके बाद 7 बार घर में देख लो, सोने से पहले देख लो, सोकर उठो तो देख लो, आना सब बन जाएंगे, हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। पर ये सब ऊपर जाने के लिए क्या करना पड़ता है, साइकिल चला रहे हो तो पैडल मारना पड़ेगा, नीचे जाने के लिए हैं अपने आप चले जाओगे।
12-13 एक्सरसाइज को 4 एक्सरसाइज बना दिया है। एक तो आगे एक्सरसाइज है, उसमें सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें भी सिंपल है। पहले 12-13 एक्सरसाइज थी पिछले साल, बोझ था एक तरह से, सब था क्यूब क्यूबॉइड। अब इसमें क्या है, कोन है और हेमिस्फीयर है, स्फीयर, बस।